जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, बिल्कुल भी स्किप मत करना और अंत तक जरूर देखना गाइस। ठीक है, सिंपल सा रूल है गाइस, आपके बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, ठीक, हिंदी में। तो गाइस यार जो कि 5 नंबर का होगा, ठीक, 5 नंबर का गद्य से होगा, वो 5 नंबर का पद्य से, कुल मिला के 10 नंबर का आपका पूछा जाएगा। ठीक, तो गाइस यार पद्य वाला मतलब महादेवी वर्मा, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय कैसे आपको कंप्लीट लिखना है। ठीक गाइस यार, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और सभी चीजों को आपको क्लैरिटी के साथ सिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, और आपको लास्ट में ये बताएंगे कौन सी गलतियां जो आपको नहीं करना चाहिए, ठीक, कौन सी गलतियां हैं जिसको आपको करने से बचना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको एक हिंट देनी पड़ेगी, महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय। ठीक, बहुत बड़ा है ना, इसको मैं एक कहानी के माध्यम से आपको याद कराऊंगा और ध्यान से सुनिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक, और इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे आपको समझाते हैं। ठीक, यहाँ पर ये, उसके बाद यहाँ पर ये, ठीक, यहाँ पर ये, उसके बाद फिर यहाँ पर ये। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक कहानी के माध्यम से सिखाऊंगा और समझाऊंगा, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है पहले समझिए। ठीक, पहले आपको लिखना पड़ेगा, वेदना की साकार मूर्ति महादेवी वर्मा का जन्म क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में, ठीक, सन 1907 ईस्वी में हुआ। ठीक, इतना आपका क्लियर हो गया कि नहीं, बताइए पहले। अब भाई जन्म हो गया, इसके बाद बात कहाँ आएगी, पिता और माता पे आएगी। तो भाई पिता क्या हुआ, इनके पिता का नाम गोविंद शाह है। गाइस लिखने का एक तरीका होता है, अगर आप कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, ठीक, इस प्रकार से आप मेन वर्ड्स को, मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, मेन जैसे जन्मस्थान हो गया, जन्मस्थान हो गया, या फिर पिता या माता का नाम हो गया, या फिर मृत्यु हो गई, इसको अगर आप इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके और अंडरलाइन करके लिखेंगे ना, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों ये ना, इससे काफी अच्छी भी लगती है, देखने में अट्रैक्टिव लगता है, और एग्जामिनर की निगाह डायरेक्ट इस पर पड़ेगी और वो देखेगा कि हाँ बच्चे ने सही लिखा है, वो तुरंत सही कर देगा। ठीक, इस प्रकार से इनके पिता का नाम क्या हुआ, गोविंद शाह, जो कि भागलपुर में प्रधानाचार्य थे। ठीक है, इसके बाद माता का नाम हेमरानी देवी। तो भाई आप इसको भी ऐसे ऐसे करेंगे, यहाँ पर अंडरलाइन। ठीक है, हेमरानी देवी था। उसके बाद माता एक अत्यंत विदुषी और धार्मिक महिला थी। ठीक, मतलब पिता का नाम लिखिए, फिर पिता का कार्य लिखिए, फिर माता का लिखिए, माता का कार्य लिखिए। ठीक, तो भाई एक कहानी के माध्यम से आप याद कीजिए, इसको बिना देखे बना बना के लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। 2 से 3 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो भाई आप अच्छे से कंप्लीट कहानी की तरह एक साहित्यिक परिचय लिख पाएंगे। सेम वही चीज आपको बोर्ड एग्जाम में भी करना है, तो कई सर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। उसके बाद क्या हुआ, ठीक, इन्होंने अपनी पढ़ाई इंदौर से पूरी की। उसके बाद 16 वर्ष की अल्पायु में, यानी कि 1916 में, ठीक, 1916 ईस्वी में इनका क्या हुआ, इनका विवाह रूप नारायण वर्मा, ठीक, इसको आप ऐसे करिए, आप अंडरलाइन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक, रूप नारायण वर्मा के साथ हो गया। ठीक है, उसके बाद गाइज यहाँ पर क्या है, विवाह के पश्चात इन्होंने बीए एमए आदि की परीक्षा सम्मान पूर्वक कंप्लीट की, मतलब उत्तीर्ण किया। तब इन्होंने चाँद नामक पत्रिका का संपादन भी किया। ठीक, यहाँ तक इनका हो गया। उसके बाद इन्होंने गीत और कला का ज्ञान भी प्राप्त, जो बचा था उस बचा खोचा कुछ था अगर इनके पास, तो भाई गीत और ज्ञान था, गीत और कला थी, उसको भी इन्होंने प्राप्त कर लिया। उसके बाद भाई क्या हुआ, उसके बाद फिर इन्होंने नारी रक्षा के लिए संघर्ष भी किया और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए शिक्षित होना भी आवश्यक बताया। मतलब यार एक कहानी के माध्यम से मैं आपको सिखा रहा हूं, तो आपका फर्ज बनता है आप इसे नोट करिए, स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए। ठीक, उसके बाद इसको प्रैक्टिस कीजिए, लिखने की 2-3 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक है, इसके बाद देखिए गाइस, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश विधानसभा की मनोनीत सदस्य भी थी। इन्होंने राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण भी प्राप्त किया। मतलब गाइस यार इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, इन्होंने पद्म भूषण भी लूट लिया और सब कुछ करने के पश्चात कंप्लीट पढ़ाई भी किया, कंप्लीट रचना भी किया। इन्हें नीरजा पर 500 रुपए का शेक्सपियर अवार्ड तथा यामाकृति पर, इनको क्या थी, इनकी कृतियां थी, तो इनको यामाकृति पर 200 रुपए का मंगला पारितोषिक। भाई कौन देता था, आज समय कोई देता ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पर हो गया। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा सन 1987 में, अगर आपका कुछ बचा खोचा हो तो आप बीच में भर सकते हैं। ठीक, सन 1987 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक गाइस, इतना आपका क्लियर हो गया। अब गाइस यार कमेंट सेक्शन में एक बार बता दो कैसा आपको वीडियो लग रहा है, ठीक, कैसा मैं पढ़ा रहा हूँ। अब आगे दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा और बचा है, इसको भी मैं आपको समझा रहा हूं, तो ध्यान से समझिए गाइस। देखो साहित्यिक परिचय का सिंपल सा मतलब होता है कि साहित्यिक परिचय मतलब जिस भी लेखक का या फिर कवि का आप साहित्यिक परिचय लिखने वाले हो, उनके जन्म टू मृत्यु लिखिए, फिर उसके बाद साहित्य में योगदान या फिर साहित्य में स्थान आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, तभी आपका कंप्लीट साहित्यिक परिचय माना जाएगा। ठीक, तो भाई साहित्य में स्थान या फिर साहित्य में योगदान आपको लिखना पड़ता है, अलग से एक हेडिंग देनी पड़ती है।
यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा महादेवी वर्मा जी हिंदी साहित्य के या फिर छायावाद की कवित्री थी, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखिए के रूप में चर्चित हुई, मतलब एक कवित्री, नई कविता के रूप में, एक कवित्री के रूप में चर्चित हुई, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये छायावाद की प्रमुख कवित्री थी, बिल्कुल सही है। ठीक, इतना मतलब जो मन में आया लिख देना, बट इसी से रिलेटेड लिखना, बाहर मत लिखना। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, इनकी प्रमुख रचनाएं। ठीक, आप ऐसे लिख सकते हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। ठीक, आपको लिखना क्या है, काव्य, निबंध, उसके बाद आलोचना, इसमें दो दो लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक, काव्य में आपका हो जाएगा यामा, नीरजा और दीपशिखा। ठीक है, ये सब काव्य और कृतियां। ठीक, काव्य हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, निबंध। निबंध में आपका हो जाएगा स्मृति की रेखाएं, तो अतीत के चलचित्र, पथ के साथ ही श्रृंखला के कड़ियां, जो आपका मन करे 2 या 3 लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आलोचना में हिंदी का विवेचनात्मक गद्य, इतना आप लिखेंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसके आगे लिखना चाहते हो, कुछ बचा हो तो आप लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस यार वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खंडकाव्य और कहानी संग्रह बचा हुआ है, उसको भी हम निपटा देंगे। और गाइस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिली हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत फायदा हो सकता है। गाइस यार मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।